हेलो एवरीवन, मैं आपकी प्यारी सी स्वीट सी अनु जो आज आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपको गुस्सा आए तो आपको क्या करना चाहिए। गुस्सा आता है ना, मुझे भी आता है, पर पहले जितना नहीं आता। पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और मुझे याद भी नहीं कि मैंने अपने गुस्से पे धीरे धीरे कैसे कंट्रोल किया। बट कुछ चीज़ें जो याद हैं मैं आपके साथ आज वो शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद शेयर करती हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया ना, आई नो। अब आगे बढ़ते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सहायता से कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया वो मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो आपकी ज़्यादा काम आएगा, ना कि ये कि मैं बहुत कुछ बुक्स पढूँ और उन्हीं के बारे में आपको डिटेल में बताती रहूँ। वो तो हर कोई यूट्यूबर बता ही रहा है। तो आज मैं बताऊँगी आपको कि आप अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। बेसिक सी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हो। तो क्या किया मैं सच बताऊं कि सच्ची बताती हूँ, बिल्कुल सच। जब मैं गुस्सा करती थी ना तो उल्टा मुझे रोना भी आता था, क्योंकि अगर मैं अपना गुस्सा किसी पे निकाल भी देती थी ना तब भी मुझे बाद में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता था कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। होता है ना कि कई बार हम अपने गुस्से में ऐसे अपशब्दों का यूज़ कर देते हैं जिसको हमें नहीं करना चाहिए। मैं आज के टाइम में, पहले तो नहीं था इतनी नॉलेज, बट आज मैं ये फील करने लगी हूँ कि किसी को एक शब्द भी गलत बोलना ना दिल पे ठेस पहुँचाने वाली बात है। नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमें बुरी लग रही है वो सामने वाली एनर्जी को भी तो बुरी लग सकती है। मैंने फील करना स्टार्ट किया कि सामने वाले को इतना बुरा लग सकता है। अगर यही शब्द कोई मुझे बोल दे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। मैंने उन चीज़ों को फील करना स्टार्ट किया, पर जब फील करना स्टार्ट किया ना तभी ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी और मुझे इस चीज़ पे इतना कंट्रोल करना है कि मैं कभी चाहकर भी किसी का दिल ना दुखाऊं, ठीक है। तो जब भी मुझे गुस्सा आता था, मान लो किसी से हमारी बहस हो गई, तो होता है ना जब उसने मुझे ये बोला है तो मुझे इसका पलटवार तो करना ही करना है। ये होता है ना हमारी मेंटलिटी। बट मैंने इसका उल्टा किया। जब कोई मुझे कड़वे शब्द बोलता था, या तो मैं खामोश हो जाती थी, बिल्कुल कुछ बात नहीं करती थी। रोना आता था, मैं रो लेती थी, मैं जवाब देती ही नहीं थी। और उससे पहले क्या था कि जिसने मुझे बोला ना, हर्ट किया है, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा सुना देती थी। ऐसा होता है ना। बट जब ये फील हुआ ना कि नहीं, हम गुस्से में बहुत सारे ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने इन चीज़ों का यूज़ करना बंद कर दिया। दूसरी चीज़, मैं उस गुस्से में, जब मुझे रोना आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, तो मैं उस टाइम में ना मैंने सॉफ्ट म्यूज़िक को सुनना स्टार्ट किया। खासकर वो म्यूज़िक जिसमें अफर्मेशन यूज़ होते हैं, उन्हें सबलिमिनल्स बोलते हैं, उनका मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। तीसरी चीज़ मैंने क्या करना स्टार्ट की, मैंने ना लिखना स्टार्ट किया। मैं क्या लिखती थी, मुझे जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा था ना, मैं उस इंसान का नाम लिखती थी और गुस्सा क्यों आ रहा है उसको लिखती थी, और गुस्से का रीज़न लिख देती थी, और उस पर वो सारी नेगेटिविटी जो भी मेरे मन में आती थी मैं वो लिख देती थी, ठीक है। मैं सामने वाले इंसान को नहीं बोलती थी। उसके बाद मैंने ये कई बार किया, 7 से 8 दिन मैंने इसको जब करना स्टार्ट किया ना तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगने लगी और मैंने लिखना अपनी हैबिट में बना लिया कि रात को सोने से पहले मैं अपनी सारी नेगेटिविटी को निकाल दूँगी। और मैं क्या करती थी, मैं उसको निकालने के बाद, अपनी फीलिंग को डालने के बाद, मैं उस पन्ने को फाड़ देती थी। और कई बार बहुत ज़्यादा होता है ना कि अंदर से फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह निकल जाए, तो मैं उसको जला भी देती थी और मुझे ये लगता था बस सब ख़त्म, जो नेगेटिविटी थी वो सब ख़त्म। मैंने इस चीज़ को करना स्टार्ट किया
और इसके अलावा मैंने एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करना स्टार्ट किया। जब मैं एक्सरसाइज करती थी तो मैं स्ट्रेस फ्री रहती थी, और ये चीज़ आप भी कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुश भी रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, 10 तरह की बातें आपके माइंड में नहीं आती है, आपको अपनी बॉडी में ही इतनी एक्सरसाइज के टाइम इतनी एनर्जी हमारी बॉडी में इंटर हो जाती है कि हमें कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। और एक और चीज़ कि आपको मेरी तरफ से बहुत सारी नॉइसेस आ रही होगी, क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल है तो बहुत सारे लोग दिवाली मना रहे हैं। तो आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से। बट हाँ, ये जो हैबिट्स मैंने बताई है ना, इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना, और उसके बाद 21 डेज़ इन चीज़ों को यूज़ करना। उसके बाद आप अपने आप अंदर फील करोगे कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मेरा गुस्सा कंट्रोल हो रहा है। एक और हैबिट आप अपना सकते हो कि आपको जब ज़्यादा गुस्सा आए ना, तो उस टाइम आप अपने डीप ब्रीदिंग के ऊपर, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दो। आप लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है, इससे आपका माइंड रिलैक्स रहता है। ओके, बस इतना सा करना है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।